मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। आज हम कल गॉड गॉड कौन है के बारे में बात कर रहे थे। तो गॉड यानी GOD, G यानी जनरेटर, O यानी ऑर्गेनाइजर, D डिस्ट्रॉयर। इस चीज को हम अपने ध्यान के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। G यानी जनरेटर, जनरेट हमारे थॉट्स जनरेट होते हैं और उसको सस्टेन ऑर्गेनाइज करना प्रॉपर वे में। तो एक तीन तीन लेवल है ना इसमें। पहला हमारा विचारों के साथ, तो उसको जनरेट करना, किस टाइप का विचार कर रहे हैं, फिर उसको आप सस्टेन मतलब उसको एक तरह ऑर्गेनाइज करना उस विचारों को, और नेक्स्ट उसको डिस्ट्रॉय करना। एक हो गया पहला हमारा ध्यान के स्थिति में। हम शुरू में क्या करते हैं, अपना विचारों को शून्य करने के लिए अपना स्वश्वास को देखते हैं। उस स्वश्वास में देखते देखते हमारे विचार शून्य होता है। उस उन विचारों के में GOD आता है, जनरेटर, ऑर्गेनाइजर है, डिस्ट्रॉयर। तो हमें जनरेट करेंगे थॉट, तो धीरे धीरे हम ध्यान में जाएंगे, हमें ऐसे विचार आएंगे। वो विचार है कि इंट्यूशन के से आएगा, सॉल्यूशन के नाम से आएगा, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, पॉजिटिव विचार आएंगे, पॉजिटिव सोच आएंगे। तो जनरेट होंगे विचार। आप इस चीज को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ध्यान से पहले हमारा GOD कैसे था और ध्यान के बाद, तो वो जनरेट होगा, उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे, सिस्टमेटिक वे में चलाएंगे। जैसे पालनहार बोलते हैं ना, पालन, उसको चलाने वाला। फिर बाद में क्या होगा, उसको हमें डिस्ट्रॉय करेंगे तो ही नया फिर जनरेट होगा। यही दोनों तीनों चीज चलता है। तो इनको ही हमने हिंदुत्व में, इंडिया में, तो इन तीनों के नाम से हमने गॉड का नाम लिया। यही वाला है, हिंदी में भी होता है। क्रिएटर है मतलब जो ब्रह्मा विष्णु महेश करके, उनका क्या है काम, ड्यूटीज। तो यही है, एक जनरेट करता है, एक ऑर्गेनाइज करता है, एक डिस्ट्रॉय करता है। डिस्ट्रॉय करने वाले एक दूसरे को ना ही कोई कम ना ज्यादा, ये अपने अपने ड्यूटी कर रहे हैं। फिर ड्यूटी है क्रिएट करने वाले का, क्रिएट करने का। वैसे ही हमारा विचार, हम जब विचार शून्य होते हैं, थॉटलेस होते हैं ना, तब हमारा जनरेट जो भी आते हैं विचार, वो एक सबकॉन्शियस माइंड का एक्टिवेशन होता है। उस समय का जो भी हमारे विचार आएगा, उस विचारों को हमें पालना है, पालन करना है। फिर जब उसका काम पूरा फुलफिल हो जाता है, पूर्ति हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर नया थॉट। तो इस हिसाब से ये साइकिल चलता रहेगा। तो ये ध्यान में इस चीज हम ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आप इसको पहले, ध्यान से पहले आपका सोच कैसे था, काम करने का आपका क्षमता कैसे था, तो आप डिस्टर्ब होते थे क्या है, ये चीज आप अपने आप में देख सकते हैं। क्योंकि इसमें जब हम ध्यान में आते हैं तो अपने विचार बहुत सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेना हो, तो हम अनवांटेड बातें नहीं करना कम हो जाता है। क्योंकि ऐसा लगता है बातें करने से एनर्जी जाएगा। तो जिस चीज में बिना बात किए हुए वो चल सकता है, तो उसको अवॉइड करने का हमारे अंदर शक्ति आ जाए। नहीं तो हम पहले क्या, कोई काम का हो नहीं हो, हमारे एनर्जी वेस्ट हो रहा है, ये सब नहीं सोचते थे, बोलते जाते थे। किसी के बारे में हम कुछ भी डिस्कशन कर रहे हैं, समटाइम्स क्या है, कोई पॉलिटिक्स का ही लेके बैठ जाते हैं, नहीं तो कोई ये फिल्म एक्टर्स का लेके बैठते हैं। तो उसमें हम कुछ नहीं करना है, कोई सोचना, डिस्कस करना, उससे हमारा ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो होता है ना, वो वेस्ट होता जाता है। तो उसके बारे में हमें पता ही नहीं। ये सब ध्यान में आने के बाद हम इन सब का अवेयर हो जाते हैं। तब हम क्या है, जितना काम का है, जितना हमारा ड्यूटी है, अपना पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, या आपका स्पिरिचुअल हो, हर
चीज को हम सोच सोच के खर्च करने लगे। खर्च करेंगे यानी चार्ज करके रखेंगे, उस चार्ज वाले को डिस्चार्ज करेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, चार्ज क्या है ये तो कुछ समझ ही नहीं था, तो हम उसको डिस्चार्ज करते जा रहे थे। तो उस चीज का भी हमें अवेयरनेस, जागृति बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम ध्यान को बढ़ाते जाते हैं। तो अपना बहुत अच्छा लाइफस्टाइल, हर परिस्थिति में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आना, एक तरह का जागृति भाव में रहेंगे, मुक्त वाला भाव में रहेंगे, कोई भी इसमें हम चिपके नहीं रहेंगे। तो उससे भी क्या होता है, सोचने में, कोई भी चीज में हम अटैच होके सोचेंगे ना, और फेल्यूर मिलेगा। डिटैच होके सोचेंगे तो वहां सक्सेस इजीली मिलेगा। तो हम अपने रिलेशन, क्लोज रिलेशनों को अटैच होके, तब जाके एक तरह का डर, इसके लिए डॉक्टर्स को भी देखिए, अपने पेरेंट्स या अपने रिश्तेदार को ट्रीट करेंगे तो एक तरह का अटैचमेंट रहता है, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे पाते, एक तरह का उनके अंदर डर सा आ जाता है, कुछ वो तो नहीं जाएगा। लेकिन अब दूसरों को करता है तो वो निडर होके ट्रीटमेंट करता है, तब उनसे कोई भी मिस्टेक होने का मतलब एक तरह का डर ही नहीं रहेगा। हो भी जाता है तो वो समझ जाएंगे मैंने पूरा अपना पूरा कोशिश मैंने किया, उसके बाद भी होता तो एक्सेप्ट करेंगे। बट यहाँ पे क्या है, डर डर के करते हैं तो कोई भी मिस्टेक होता है तो उनके मन में होता है, गिल्ट आ जाता है। वही चीज जब हम ध्यान में आते हैं तो हमसे ऐसे कोई भी चीज हम डिटैच होके करेंगे, अपना ड्यूटी, तब रिलेशन भी, रिश्ते अपने कोई भी रिश्तेदार हो, बहुत अच्छे से हम निभा सकते हैं। कोई मिस्टेक्स हो भी जाता है ना, हम इमीडिएटली बहुत रिलेशन में, फ्रेंड सर्कल में सॉरी पूछ लेते हैं। किसी से कोई हमें हेल्प मिलता है तो उसके लिए हम कृतज्ञता भाव रखेंगे, ग्रेटिट्यूड, तो ये वाला चीज बहुत बढ़ता है। और मैं हमेशा बोलती हूँ, क्लास में भी बीच बीच में रिमाइंड कराती रहती हूँ, तो कोई भी आपको हेल्प मिलता है तो उसके प्रति ग्रेटिट्यूड अवश्य दिखाना है, यानी कृतज्ञता भाव। कोई भी चीज आपको मिला हो, एक हम श्वास ले रहे हैं तो उसके लिए कृतज्ञता भाव, देख रहे हैं आंखों के लिए तो त्वचा है, पंच पंच इंद्रिय है, पंच तत्व है, उन सबको हमें ग्रेटिट्यूड है। उन्हीं से तो हमारा ये भौतिक शरीर चल रहा है। ये तो सूक्ष्म नहीं, ये तो एक भौतिक, फिजिकली दिखने वाले, सूक्ष्म अति सूक्ष्म ही अपने शरीर में है, उनके लिए भी हमें ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए, व्यक्त करना चाहिए। तो तब हम ध्यान में जुड़ने में, आगे बढ़ने में बहुत हेल्पफुल रहेगा, सहायक होगा हमारा। हमें ध्यान का ट्रांसफॉर्मेशन, ध्यान के बाद बदलाव का अनुभूति होते जाता है। ऐसे ही हम इनका बदलाव को ऑब्जर्व करे भी नहीं, हम करे जा रहे, एक एक घंटे, दो दो घंटे, तीन घंटे, कोई चीज हमारे अंदर बदलाव नहीं हो रहा है। सबका कुछ कुछ लोगों का क्वेश्चन यही रहता है, क्योंकि हम सीरियसली उस चीज को कर नहीं रहे, कर रहे हैं तो हम अपने आप में बदलाव को भी, इग्नोरेंस को भी, और न्यूट्रल इसमें जीने का आदत बढ़ रहा है, बढ़ता ही है। तो हम सही तरीके से ध्यान करें तो हमें थॉटलेस यानी जीरो स्थिति में जाने का आपको महसूस हो रहा है, इसका अनुभूति हो रही, तो ऑटोमेटिकली आपका बदलाव का भी अनुभूति होता जाए। चलिए मास्टर, किसी को कुछ शेयर करना है, पूछना है? कोई डाउट क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कोई नहीं है तो हम ध्यान में बैठते हैं। चलिए मास्टर, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, हमें हर वक्त, हर क्षण याद रखना चाहिए, रखा रहे, अवेयर में रहना चाहिए। मैं भगवान
भगवान हूँ, मेरे अंदर ऐसी शक्तियाँ जागृत हो रहे, हर बुराई अच्छाई को समता भाव से देख रहे, खुशी दुख सुख दुख को समता भाव से देख रहे हो, अच्छाई बुराई को समता भाव से देख रहे हो। तो हमें अपने आप में गॉड स्थिति में जीने का अनुभव होता जाए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार ये होता है चैलेंज। अपने आप कोई तो चैलेंज लेके चलना चाहिए, हम क्यों आए इस दुनिया में, व्हाट इज पर्पस ऑफ आवर लाइफ, व्हाई वी केम हियर, व्हाई वी केम इन दिस फैमिली, यही माता पिता मुझे क्यों मिले, यही सिबलिंग्स हमें क्यों मिले, यही पति क्यों मिले, पत्नी क्यों मिले, यही बच्चा बच्ची क्यों हमें मिले, इन सब के पीछे रीजन पर्पस रहेगा। उस पर्पस भी हमें पता चलता जाता है जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ते जाते हैं। इन सब का अवेयरनेस, इन सब का जागृति हमें पता चलता जाता है। तो हमें अपने आप में प्रश्न क्वेश्चन रखने की जरूरत, क्वेश्चन रखेंगे तो उसका हमें आंसर मिलता जाए। चलिए उसी अनुभूति का साकार करना, हमें अपने आप को सेल्फ एनालाइज करते हुए इस भगवान पद में है नहीं है, क्या कमी है, क्यों उस पद में हम अपने आप को रख नहीं पा रहे, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स, जैसे ऑनियन के ऊपर लेयर लेयर रहता है, पूरा खोलते जाते हैं, लास्ट एक राउंड सा रहता है, उस राउंड को भी खोलते तो क्या रहता है, हाँ, एक सिंपल सी चीज। तो आप उसको खोलते जाएंगे, लेयर्स दिखते हैं, यही सारे लेयर अपनी वो जो चैतन्य शक्ति है ना, परमात्मा है, उसके ऊपर लेयर बनते गए। लास्ट वाला जो है आत्मा, और उसको भी खोलने से परमात्मा, कुछ नहीं, क्या है वहाँ, खालीपन, बैल, ओपन स्पेस, आकाश बोलते हैं। इसलिए आकाश तत्व को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं आध्यात्म में। आकाश यानी कुछ नहीं है, एक उसका सूक्ष्म अति सूक्ष्म हमें हमारे शरीर में एक देखता हुआ बैठ रहा है, हम जो भी कर रहे हैं, क्रिया कर्म जो कर रहे हैं वो अनु उसको क्या बोलते हैं, साक्षी भाव बोलते हैं ना, वो भी एक तरह का साक्षी भाव से हमें हमारा जो भी शरीर रूप में रहते हुए हम कर रहे हैं उस चीज को महसूस देखते हुए बैठे। जिस दिन हम उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, हमें सब पता चलने लगता है, मैं शरीर के भाव में, शरीर के अवेयरनेस, शरीर प्रज्ञा में क्या कर रहा हूँ, और उस चैतन्य शक्ति के साथ जुड़ के क्या कर रहा हूँ। वो वाला अल्टीमेट हमारा गोल है, एम है, उस चीज को पाना अपना। इस इस जन्म, कोई भी जन्म, कितने भी जन्म हम लेके आए, उसका पर्पस, ये पर्पस को समझने में हमें बहुत अनगिनत हम जन्म लेके आते, जैसे जैसे थोड़ा हमें उसकी जानकारी मिलती जा रहा है, मिलती जाती है, तो हमें समझना चाहिए थोड़ा थोड़ा हम उसके पास आ रहे हैं, यानी कुछ हमारा कर्मों का वो खुलता जा रहा है। कोई इसके साथ जुड़ रहे हैं तो वो कभी न कभी कोई न कोई जन्म में ऐसे फ्रूट बीज डाल के आए, तभी वो चीज उनके कान तक जा रहे, तो उसको अंदर से उनको वो आ रहा है, मुझे इसको करना है, तो वही वही व्यक्ति इस पे आगे बढ़ेगा करने का सोचे। तो चलिए हम अपने आप को इस पे रखते हैं, ध्यान के चैलेंज पे, हम अपना शरीर अपने आप को भूल के
मैं पत्नी हूँ, पति हूँ, बेटा बहू, हर रिश्तों को भूलते हैं, भूल जाएंगे जब हम ध्यान में बैठते। अपने आप को भूलना है, सारे रिश्ता तो भूलना है, खुद को भूलना है, खुद को, शरीर को भूलना है। तो हम अपने आप से, अपने अंतर आत्मा से, वही आत्मा को ही आत्मा को बोलेंगे, हम आत्मा ही नहीं। जब आत्मा को हम समझेंगे तो उसके ऊपर वाले चीज परमात्मा, कुछ नहीं वाले चैतन्य शक्ति, उसको हम मिलने का हमारा ध्यान का इंटेंशन, ये संकल्प होना चाहिए। इस टाइप का संकल्प आप रखते हुए, संकल्प शक्ति बहुत बड़ी होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने जरूरत के, इस मटेरियल लाइफ के टेम्पररी चीजों को मांगते हुए, उसको हम अपने इच्छा का रखते हुए, इच्छाओं को रखते हुए हम ध्यान करके उनको पाने का वो रखते हैं। वो भी शुरू शुरू में ठीक है, लेकिन उसको हैबिट में नहीं लाना है, आदि नहीं बनाना है। रॉन्ग बिलीफ एक बार भी बैठ गया, हम ऐसे भी जन्म से लेके बहुत सारे रॉन्ग बिलीफ में जी रहे। हम इस शरीर को ही अपना मान के जी रहे, शरीर का एक एक अंगांगों को, एक एक पार्ट्स को अपना वही मैं वो करके जी रहे। उसको ही बदलने में ही सालों लगेगा, जन्मों लगेगा। तो उसको समझते समझते धीरे धीरे हम इस पे एक्सपेरिमेंट करते हुए, ट्रायल करते हुए अपने आप अपने ऊपर उस पे आगे बढ़ रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा की है, इसको, इस स्थिति को जाने का, अपना सहज नेचुरल प्राकृतिक श्वासों को देखते हुए जाना है। टू ऑब्जर्व our own natural calm breath। उस ब्रीथ को देखते जाते तो हमारा आते जाते सहज, इसको सहज प्राणायाम कहा जाता है। उस सहज प्राणायाम के साथ हम जुड़ जाते हैं, श्वासानुसंधान हो जाते हैं, तो हम अपने आप भूल जाएंगे। श्वास को देखते देखते धीरे धीरे उसका गति धीमा होते होते शून्य होके अपने दोनों मुंह के बीच ऑटोमेटिकली जा बैठता है। जब हम शून्य स्थिति में आते हैं, विचार मुक्त स्थिति, उस स्थिति में हमें कुछ नहीं पता चलेगा। धीरे धीरे हम अल्फा स्टेट, अल्फा के बाद थीटा डेल्टा, ऐसे स्थिति हो हम आगे बढ़ते जाते हैं। फाइनली हम समाधि स्थिति में जाते हैं, तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। एक सबकॉन्शियस माइंड से भी आगे की स्थिति में हम पहुंच जाते हैं, सुप्रा कौशल बोला जाता है। तो उस स्थिति में जाएंगे, तो उसके लिए हाथ बंधे हुए हाथ ही नहीं खोलना चाहिए, पैरों को नहीं खोलना है। तो हमें एक एक परसेंट का भी एनर्जी को बचा के रखना है, हार्वेस्ट करके रखना है। तभी हम अपना पूरा शरीर के अंदर के नाड़ियों को क्लींस कर पाएंगे। क्लींस होते ही एक ही सिटी में, जैसे नाड़ियां 2,72,000 नाड़ियां क्लींस होने में, दिन भर का जो भी हमने ब्लॉकेजेस क्रिएट करे वो सारे क्लींस होने में कभी 1 घंटे लगेगा, कभी आधा घंटे, कभी 15 मिनट। वो क्लींस होने के बाद आगे की स्थिति में हम जा पाते हैं। तो हाथ खोलते हैं तो 10% एनर्जी चला जाता है, तो फिर वापस हाथ बांधने पे वापस आने में फिर वो टाइम लेगा। पैरों को खोलते हैं तो 10% एनर्जी, वही अपना आंखें खोलते हैं तो 80%। इसलिए हम नए नए मेडिटेटर को बोलते हैं
आपको दिक्कत हो रहा है, नए नए मेडिटेटर को होता है अनइजीनेस, तब हाथ पैर को खोलिए, पैर पैर खोलने का प्रैक्टिस, जब बहुत ही दिक्कत हो रही है तो पैर, तो उससे भी आपको ये नहीं हो रहा है तो हाथ खोल सकते, बार बार नहीं, शुरू के 5 मिनट ऐसे लगता है, धीरे धीरे हम एक ग्रेटिट्यूड भी सेंड करना है, और जो भी हमें इरिटेशन हो रहा है, कोई भी, इवन एक मक्खी भी आपके आपके आके आपको परेशान कर रहे हैं, तो उनको भी एक तरह टेलीपैथी, उनको एक वाइब्रेशन भेजना है, प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करो, मैं ध्यान कर, तो आपके अंगांगों में भी कहीं पे भी इचिंग हो रहा है, तो उनके साथ भी बात करना है, प्यार से बहुत कनेक्ट होके, प्लीज डिस्टर्ब नहीं करो, तब वो आपका जो भी अनइजीनेस है ना वो ठीक हो जाता है, तो उसके बाद ऐसे डीप ध्यान में जाएंगे आप, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कितने टाइम तक बैठे हो। अभी हम सुबह 3 आवर्स का ध्यान करते हैं, कभी कभी आधा घंटे 15 मिनट, बहुत ऐसे बेचैनी होती है, बाद में ऐसे बैठते हैं तो पता ही नहीं चलता कब उनका म्यूजिक खत्म हो गया, कब आ गया, मतलब वो साइलेंस में गया, तो होता है ये चीज, आपको अभ्यास करते जाएंगे, अभ्यास ही हमें उस तक पहुंचाएगा, हमें मानव से माधव बना दे, मानव से माधव, अर्जुन से कृष्ण बना देगा, बनाएगा, और जैसे हम अपना थर्ड आई खुलता है तो हम क्या हो जाएंगे, संजय जैसे, हर दूर के यहीं बैठ के हम देख सकते, महसूस कर सकते, ये हर व्यक्ति के अंदर ये पावर होता है, बट उसको, उस पावर को पाने के लिए हमें बहुत साधना करना पड़ता है, कोई म्यूजिशियन बनने के लिए जो साधना करता है, कितना रियाज कर करके बहुत टॉप ग्रेट म्यूजिशियन बनेगा, संगीतकार बना, स्पोर्ट्समैन बना, कोई टॉप बिजनेसमैन भी बना, फेल्यूर करते करते सक्सेस पाता है, एक अभ्यास है, स्टूडेंट को भी मोर ज्यादा से ज्यादा है, पढ़ाई करते करते अपने ये सारे अनचाहे थॉट को ब्रेक लगाना, जो काम का है, ऐसे आप कर भी लेते हैं तो थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए गेम्स भी खेलते हैं, तो स्टूडेंट का क्या हो जाता है, अपना एनर्जी वेस्ट नहीं जाएगा, जिस काम के लिए चाहिए वहीं पे यूज हो, तो ये सब चीजें ध्यान बहुत फायदा करेगा, जो हेवी काम करते हैं, बहुत टेंस में रहते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, उनके लिए बहुत फायदा करेगा ये ध्यान। चलिए अब आप एक एक अंगांगों को रिलैक्स करते चलिए, रिलैक्स योर होल बॉडी, विचार आ रहे तो आने दीजिए, वेलकम करेंगे, वो आएंगे, आप उस पे ध्यान नहीं देंगे तो अपने आप वो चले जाएंगे, तो हम एक साक्षी भाव रखते हुए, विटनेस भाव से अपना श्वास देखते बैठना है, द्वारपालक जैसे, यानी अपने नोज के, नोस्ट्रल्स के होल्स पे, यानी अपने उसी रंध्रों के द्वार पे बैठ के आते जाते श्वासों को देखते जाना चाहिए, कोई भी श्वास छूटना नहीं चाहिए, एक एक अंग को रिलैक्स कराइए, जब थॉटलेस स्टेट में आते हैं तो अपना एनर्जी को कॉस्मिक एनर्जी को फील कर सकते हैं, आपके ब्रह्मरंध्र से जो पूरे बॉडी में फैल रहा है, उस चीज को
महसूस करते चलिए।
ये मास्टर्स 5 मिनट्स मौन ध्यान करते हैं।
Last 1 minute, masters. धीरे से शरीर के प्रज्ञा में आ जाइए। एक एक अंगांगों को महसूस करिए। हाथ पैर की उंगलियों को हिलाइए। अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के सामने रखेंगे। जो रेसिड्यूल एनर्जी होता है उसको आंखों के सामने रखेंगे दोनों हाथों 5 सेकंड के लिए। धीरे से हाथ हाथ सामने लाते हुए ना दोनों आंखें खोलिए और प्यार से धन्यवाद व्यक्त करेंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे अपने शरीर के अंगांगों के प्रति जो हमें ध्यान में साथ दिया, और अपने माता पिता को हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं तालियों के साथ, और अपना गुरु को भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अपने साथ जो ध्यान करते सारे ध्यानार्थियों को भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। हाँ जी, विमला जी आप कल भी आए थे, ध्यान में है क्या? Yes, madam. I कैसा don't know लग रहा है? Hindi. Kannada, Kannada. ಕನ್ನಡ ಓಕೆ, I ಸರಿ don't know ಕನ್ನಡ Hindi. ಕನ್ನಡಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹಾ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಅರ್ಥ ಹಿಂದಿ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತಿ ಮತ್ತೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪಿಂಡಿ ಸರ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಓಕೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಓ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಂಗೆ ನೀವು. ಓ ಎಸ್. ಹಾ ಹಾ. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಡೈಲಿ ಹಾ, ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾವ ಊರಿಂದ ನೀವು? ಎಲ್ಲಿ? ಬೆಂಗಳೂರ? ಎಲ್ಲಿ? ನಾವು ಉಡುಪಿ 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 ಅಯ್ಯೋ, ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಹಾ ನಮ್ದು ಲಿಂಕ್ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಹೌದು, ಇದೆ ನನ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾ, ನಿಮ್ದು ಮೆಸೇಜ್. ಸರಿ ಸರಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ಇವತ್ತು. ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಹಾ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡೇನಾ? ಮೇಡಮ್. ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಹೌದು ಏನಿಲ್ಲ, ಹೌದು. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ, ಕೇಳಿ.